Twin Flame 6 ways to raise your frequency। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में बात करेंगे किस तरह से आप अपनी फ्रिक्वेंसीज को हाई कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना है, इस पर बात करेंगे। हमेशा याद रखें, रियूनियन हाई फ्रिक्वेंसी में ही होता है। लो एनर्जी में कभी भी ट्विन फ्लेम रियूनियन में नहीं आ पाते। सबसे पहले जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाना होता क्या है। किसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना? स्पंदन, ऑरा या वाइब्स भी जिसे कहा जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी डजंट सिंपली मीन टू बीइंग पॉजिटिव। रेज योर फ्रिक्वेंसी मीन्स टू बी रियल, बीइंग रॉ, बी ऑथेंटिक। फ्रिक्वेंसी को या अपने ऑरा या स्पंदन कहा जाता है आपका ऑथेंटिक होना, आपका ट्रू होना, आपका रियल होना, आपका रॉ होना, आप जैसे हैं वैसा होना, आपकी सोल जैसी है वैसा होना, विदाउट मास्क के होने को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। रियूनियन से पहले, 88 पोर्टल से पहले मैं चाहूँगी आप सभी अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में लेकर आएँ। तो चलिए देखते हैं 6 वेज क्या हैं, 6 तरीके कौन से हैं। नंबर 1, अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज करने के लिए सबसे पहले रियल बनना होगा, जहाँ किसी टाइप का कोई बनावटीपन ना हो। आप हम्बल हों, आपकी फीलिंग्स बिल्कुल रिफाइंड हो, रॉ हो, जिसमें कोई हिडन मोटिव ना हो। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल रियल बनना है। अपने अंदर से आप रियल बनेंगे। ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और दिखाना, नहीं। तभी आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, राइज करेगी। नंबर 2, लेस रिएक्टिव। आप जितना रिएक्शन देंगे आपकी एनर्जी लो होती जाएगी। समझाया सभी को नहीं जा सकता। जो समझना ना चाहे आप उसे कभी नहीं समझा सकते। डोंट गिव अदर्स knee-jerk responses। इसी वक्त से आप दूसरों का जो कंट्रोल होता है ना आप पर, वो शुरू हो जाता है। जब आप रिएक्टिव हो जाते हैं, रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। आप सुनिए सभी का, पर रिएक्टिव मत हों। आप देखेंगे धीरे धीरे लोगों का रिएक्शन आपके तरफ आना बंद होता जाएगा और आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती जाएगी। डोंट डांस टू समवन एल्स ड्रम। नंबर 3, ट्विन फ्लेम जर्नी में पेन, ट्रॉमा, सफरिंग से गुजरना होता है, तभी तो आप स्पिरिचुअल वॉरियर कहलाते हैं। ट्विन फ्लेम्स को बहुत कुछ सीखने पड़ते हैं और सभी लर्निंग प्रोसेस पेन से होकर गुजरती है, क्योंकि आप में है वो पावर। यू आर मास्टर सोल। आप फेस कर सकते हैं डार्कनेस को, चैलेंजेस को, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस को आप फेस कर सकते हैं। तभी आपको ये जर्नी दी गई है, तभी आपने ये जर्नी को चूज़ भी किया। नंबर 4, आपके पास जो भी है एक्सेप्ट करें। दूसरों के पास जो है वो उनके कर्मा से उनको मिला, उनके कर्म से उनको मिला। दूसरों की लाइफ चॉइस, लाइफ स्टाइल, लाइफ सिचुएशन से जेलस फील करने से आप कभी भी अपनी फ्रिक्वेंसी रेज नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन ओपननेस विथ लाइफ। नंबर 5, रेस्ट लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लेज़ी बन जाएंगे रेस्ट लेने से, ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा बेड पर पड़े रहें। रेस्ट इज़ अ रेस्टोरेशन। रेस्ट इज़ व्हेन यू आर इनटू बीइंगनेस। ट्विन फ्लेम्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। रेस्ट में जब आप रहते हैं तब कॉस्मिक लाइट डाउनलोड होते हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी राइज होती है। अलाउ द यूनिवर्स टू वर्क थ्रू you more seamlessly, more effortlessly for yourself. एंड पॉइंट नंबर 6, साइलेंस प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप को ऐसा बनाना होगा जैसे आप अधिकतर टाइम मेडिटेशन में रहते हों। डोंट रेजिस्ट साइलेंस। जैसे आप ध्यान मग्न
रहते हो, क्योंकि जितना साइलेंस में रहेंगे आप उतना आपका खुद के साथ कनेक्शन बनेगा, आपका खुद के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होता चला जाएगा और आपकी फ्रिक्वेंसी रेज होती जाएगी। खुद को खाली करिए उन शोरगुल से, नॉइस से, जो आपको कभी भी अपने अंदर जाने नहीं दिया, जो कभी आपको अंदर, जो आपका अपना जहाँ है, आपकी अपनी दुनिया, आपके अंदर भगवान, उनसे मिलने नहीं दिया। इसलिए साइलेंस प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है इस जर्नी में। साइलेंस की प्रैक्टिस करना, अगर आप डर जाते हैं साइलेंस से तो ये फ्रिक्वेंसी आपकी कभी भी रेज नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में ये 6 पॉइंट्स बेहद इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप इनर वर्क के साथ साथ ये अपनी जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई करने के लिए साइलेंस प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा रीयूनियन हमेशा हाई फ्रिक्वेंसीज़ में ही होंगे। तो ऐसे में आप अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए साइलेंस प्रैक्टिस ज़रूर करिए, अपने अंदर जाइए, गो टू इनर वर्ल्ड। आप जब तक साइलेंस में नहीं जा पाते तब तक आप अपने आप को कभी भी दुनिया के शोरगुल से नहीं बचा सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जान लीजिए, कंफर्म होना बेहद ज़रूरी है कि आप क्या वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आप इस जर्नी में हैं, इनर वर्क स्टार्ट करना होगा। अगर उसके बाद भी आपका कुछ हो नहीं पा रहा है, मतलब जर्नी मूव नहीं करती नज़र आ रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ मेजर चैलेंजिंग इशू है। एस्ट्रोलॉजिकली भी हो सकता है, या हो सकता है आप इस जर्नी में है ही नहीं, या ये भी हो सकता है इनर वर्क में कुछ खामियां या कमियां हो गई। तो ऐसे में ध्यान देने वाली बात है कि आप अगर इस चीज़ को देखने के लिए पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आपके स्क्रीन पे इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है मेरा नंबर। इम्पॉर्टेंटली ये बात है कि हर एक प्यार, हर एक अट्रैक्शन ट्विन फ्लेम लव नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम लव इज़ अ, ट्विन फ्लेम बॉन्ड इज़ अ, it's a connection, twin flame connection, twin flame bond is a spiritual phenomena। spiritual bond है तो ये जर्नी में सभी नहीं आ सकते, इसलिए ये ध्यान बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये ध्यान रखना कि क्या आप वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, नहीं तो ऐसे में अपना टाइम, आप अपना एनर्जी और एज तीनों ही ज़ाया करते रहते हैं। तो ये रहे 6 पॉइंट्स, जिसके लिए आप अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपने वाइब्स को, अपने ऑरा को हाई राइज कर सकते हैं, तो ही आपकी रीयूनियन होगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा है, रीयूनियन कभी भी लो वाइब्रेशन में या रोते गाते नहीं अचीव कर सकते। ट्विन फ्लेम्स ऑलवेज रीयूनाइटेड व्हेन दे आर एट, बोथ द ट्विन फ्लेम्स अचीव देयर हाई वाइब्रेशनल स्टेट एंड हाई फ्रिक्वेंशियल स्टेट। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। आप सभी रीयूनियन में आए अपने अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।